डाक विभाग में 27 जनवरी 2023 को वैकेंसी निकली है। 40,000 के लगभग वैकेंसी है। एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक GDS की ये भर्ती है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी indiapost.gdsonline.gov.in। इस पर आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो तिथि है वो 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक है। और फॉर्म करेक्शन की डेट रहेगी 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक है। तो इस तरह से शेड्यूल रहेगा। 27 जनवरी से ये प्रारंभ हो चुके हैं। तो डाक विभाग में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इसमें आप 16 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो सैलरी मिलेगी वो इसके अनुसार मिलेगी। BPM को सैलरी मिलेगी 12,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये तक, और जबकि डाक सेवक को 10,000 से 24,470 तक। GDS आर होल्डर ऑफ ए सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्न बाई GDS कंडक्टेड एंड एंगेजमेंट रूल 2020 लागू होंगे। इसमें आप इस वेबसाइट पर जा कर के ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। indiapost.gov.in, यहाँ पर आप विजिट करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज़ हैं कुछ, और कुछ डाक सेवक की वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी वैकेंसी है। उम्र रहेगी इसके अंदर 18 से 40। 18 मिनिमम है, जबकि 40 उम्र अधिकतम रहेगी। और कुछ छूटें भी रहेंगी उम्र में। SC ST को 5 साल की छूट रहेगी, जबकि OBC को 3 साल की छूट रहेगी। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज में। PWD पर्सन को 10 साल की छूट है, जबकि PWD प्लस OBC वाले को 13 साल की छूट है। और PWD यदि SC ST से बिलोंग करता है तो उसको 15 साल की छूट रहेगी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी? एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास यानी 10th पास इसमें मांगी गई है। 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी बताया है इन सब्जेक्ट में। कंडक्टेड बाय यानी रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने ये पास कर रखी हो। और एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, और उसको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान हो। नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशन में आती है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। The selected candidate will be submit undertaking to engaging authority in respect of above prescribed format। एक अंडरटेकिंग भी इसमें ली जाएगी। No person holding an elective office will be considered for engagement to the post। कोई सरकारी जॉब वाला व्यक्ति इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। Applicant selected as GDS shall not engage in activity with any outside agency which would be detrimental to the business or interest of the post office। Past experience
सर्विस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी कंसिडर्ड, कोई एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं गया, अगर है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन इसमें है SC ST OBC EWS के लिए रिजर्वेशन लागू रहेगा। किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप विजिट करें इंडिया पोस्ट GDS online.in पर जाकर विजिट करें और यहाँ पर जाकर के आप एप्लीकेशन फिल करें और एनेक्सर 5 आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको वो फिल करें। सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह रहेगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मेरिट लगेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट लगेगी जो कि आपके 10th के मार्क्स रहेंगे। 10th की परसेंटेज को इसमें काउंट किया जाएगा और 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको काउंट किया जाएगा। एप्लीकेंट वेयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या 10th की जो मार्कशीट होगी वो इसमें अपलोड करनी होगी, इसी के मार्क्स को काउंट किया जाना है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग कैसे पॉइंट मिलने हैं, A1 ग्रेड यानी ग्रेड 10 है तो आपको 9.5 मार्क मिलेंगे। A2 ग्रेड यदि ग्रेड 9 है तो 9.5 ही मिलेंगे। B1 8 के लिए मल्टीपल फैक्टर 9.5 ही है। B2 के लिए 7 9.5, C1 6 के लिए 9.5, सब के लिए 9.5 है D ग्रेड तक। ये आप रीड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी इसमें दी गई है, ये भी रीड कर सकते हैं। ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके माध्यम से आपको डाक विभाग की जानकारी मिली, जिसमें 40,000 के लगभग पद हैं। इसमें लास्ट डेट 16 फरवरी रहेगी। 16 फरवरी से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नेक्स्ट 3 है जो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपसे लिया जाएगा अंडरटेकिंग के रूप में, ये अंडरटेकिंग है ये भी आपको जमा करना पड़ेगा। इसमें फ़ीस रहेगी 100 रुपये की, 100 रुपये फ़ीस आपको जमा करनी पड़ेगी। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो JPG फॉर्म में लगेंगे, JPG इमेज लगेगी, JPEG, नोट एक्सीडिंग 50 KB से ज़्यादा ना हो फोटोग्राफ, और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा ना हो, ये मैंडेटरी है। वीडियो पॉज करके आप इन डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं, डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल मार्कशीट, बोर्ड मार्कशीट, ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे।